कि जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जो ग्राम सभा है, उन्हें सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की तरह उनके साथ बर्ताव ना किया जाए। उनके पास विशेष अधिकार है जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा है, तो उनके विशेष अधिकार के तहत जो रूढ़ी जन्म रीति रिवाज है, सामाजिक और धार्मिक प्रथा है, जो पेशा कानून के 4 क में लिखा है, उसी के अनुसार ही सारे पारंपरिक जो संरचना है उन्हें अपना व्यवस्था चलाने के लिए एक स्पेस दिया जाए, एक जगह दिया जाए, और जो हस्तक्षेप हो रहा है, जो घुसपैठ हो रहा है, उसे रोकने में भी सरकार के। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, खूंटी जिला पहुंची थी कुछ दिन पहले निशा उरांव। उन्होंने वहां डीसी से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा और ये कहा कि भाई पेशा कानून के हिसाब से जिस हिसाब की ग्राम सभा होनी चाहिए, जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिस स्तर पर जिस अध्यक्ष के हिसाब से या बाकी लोगों के हिसाब से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इसमें त्रुटियां हैं, इसको ठीक करने की जरूरत है। हालांकि वहां से जब उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात की तो मीडिया कर्मी से बात करने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि कई लोगों के पेट में दर्द जरूर शुरू हो गया है। देखिए, मैं मीडिया पर्सन हूं, कौवा कौवा का मांस नहीं खाता है, तो मैं मीडिया कर्मियों पर तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है। देखिए, निशा उरांव कुछ दिन पहले आरएसएस के एक प्रोग्राम में गई थी और उस मंच से उन्होंने कह दिया था कि भाई सरना और सनातन एक है, अलग नहीं है, दोनों एक ही माँ के वंशज है, बल्कि जो सरना है वो सनातन की नींव है। फिर क्या था, आदिवासी समाज में कई ऐसे लोग थे जिनके पेट में मरोड़ शुरू हुई और उस मरोड़ का आज ये हाल है कि सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से एक आईआरएस को गालियां पड़ रही हैं। बाहा उरांव बोलकर एक व्यक्ति हैं, आप जानते होंगे, जो उन्हें जानते हैं भली भांति जानते हैं, उनके लिए शाली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, साली अनपढ़। जो महिला यूपीएससी क्लियर करके बैठी है, जो महिला आज गवर्नमेंट जॉब कर रही है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट जॉब करते हुए इसलिए उन्हें मिला है क्योंकि वो आरक्षित है, आदिवासी समाज से आती है, उन्हें आरक्षण मिला है, इसलिए उन्हें वो पद मिला है। देखिए, मैं नहीं जानती हूं कि यहाँ पर कौन निशा उरांव के पक्ष में है, कौन उनके विरुद्ध में है, कौन उन्हें सही मान रहा है, कौन उन्हें गलत मान रहा है। मैं भी यहाँ निशा उरांव की वकालत करने के लिए नहीं बैठी हूं, लेकिन बोलने की भी एक मर्यादा होती है, मर्यादा तोड़कर नहीं बोलना चाहिए। जब आप एक सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हैं और आपको 1000, 2000, 5000 लोग जानते हैं, आप एक पब्लिक फिगर है, अपने आप को लिखते हैं बकायदा सोशल मीडिया पर कि मैं पब्लिक फिगर हूं, तो आपको लोग देखते हैं। सिर्फ अपने समुदाय के लोगों को, उसमें चुनिंदा लोगों को, पूरा का पूरा आदिवासी समाज निशा उरांव के खिलाफ नहीं है, चुनिंदा लोग, उनको खुश करने के लिए आप एक महिला के लिए साली अनपढ़ जाहिल करेंगे, ये गलत है। मुझे खासा तौर पर मुझे इस बात से नाराजगी है। व्यक्तिगत तौर पर आप मनभेद हो सकता है, मतों में अंतर होता है, जरूरी नहीं कि जिस दिशा में आप देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं वो मैं भी देखूं, लेकिन मर्यादा शब्दों की होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर दोनों तरफा लड़ाई चल रहा है, एक और है जहां पर मीडिया ने भी मोर्चा खोल रखा है, दूसरी ओर एक आदिवासी नेता ने मोर्चा खोल रखा है, तीसरी ओर निशा उरांव भी पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई पुतला दहन बड़े लोगों का होता है, बड़े नेताओं का होता है, हम लोग तो मामूली साधारण लोग हैं, हमारा पुतला क्यों फूका जा रहा है। दूसरी ओर उन्होंने कहा जीवड़ी ग्राम सभा में घुसपैठ की जिन्हें नौकरियां मिली हैं, अब उनके पेट पर लात पड़ेगा, इसीलिए वो बिलबिला रहे हैं, यानी बौखला रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पारंपरिक उलगुलान तथा सामाजिक डिलिस्टिंग 5th शेड्यूल क्षेत्र खूंटी जिला में आदिवासी समाज में धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण और पारंपरिक स्वशासन की रक्षा के लिए आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने
डीसी साहब को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा है कि देखिए पेशा कानून लागू है इस जगह पर, इसके बावजूद भी जो ग्राम सभा को ताकत मिली है, जो मजबूती मिली है पेशा एक्ट के अकॉर्डिंग, वो चीजें यहाँ पर फॉलो नहीं की जा रही हैं। खास तौर पर उन्होंने धर्मांतरित आदिवासियों के विषय में जब से बोला है तब से ये विवाद बरपा है। एक और सनातन सरना एक कर दिया, दूसरी ओर यहाँ धर्मांतरित आदिवासियों को उन्होंने टारगेट कर दिया, जिसकी वजह से ये विवाद इतना बड़ा रूप ले रहा है कि उनका मुर्दा, उनका जो पुतला बनाकर फूका जा रहा है। कहा जा रहा है, दरअसल निशा उरांव ने कहा था कि जो धर्मांतरित आदिवासी हैं उन्हें अब ग्राम सभा में कोई पद या अधिकार नहीं मिलना चाहिए। देखिए इसमें भी दो राय हो सकती है, एक वो जिसके खिलाफ लोग इनके विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं कि भाई ये गलत बोल दिया है। अब गलत क्यों बोला ये तो वही समझे। दूसरी बात, जरा आप खुद सोचिए, आदिवासी समाज को बहुत सीधा साधा आज भी दबा हुआ समझा जाता है कि आज भी उन्हें वो अधिकार नहीं मिल पाया है जिसके वो हकदार है। आप खुद कहते हैं, आदिवासी समाज के कई नेता कहते हैं कि हम भारत के पहले नागरिक हैं, हम पहली जाति हैं, उसके बाद कोई आता है। मैंने भी माना कि आप पहली जाति हैं, पहले धर्म से आते हैं, आप आपका अपना प्रकृति पूजक हैं आप लोग, मैंने मान लिया। तो जरा सोचिए कि दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने वाला व्यक्ति अगर आपके जोन में घुसकर आपकी थाली पर, आपकी रोटी पर अधिकार जमाता है तो क्या वो सही है? अगर मेरा हिंदू भाई या मेरी हिंदू बहन किसी और अदर कास्ट में जाकर शादी कर लेती है या उसे अपना लेती है तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी थाली की रोटी को वो खाए। जब उसने किसी और धर्म को कबूल किया है तो वहां की सुविधाओं का लाभ उठाए, ना कि हमारे में आकर हमारा भी खाए और वहां का भी खाए। तो यही बात निशा उरांव ने कहा है। आप अपने बुद्धि और विवेक पर चलिए, किसी के कहने बहकावे में मत आइए। सोचिए, दोनों पक्षों को सुनिए कि क्या धर्मांतरित आदिवासियों का अधिकार है कि वो उस पद पर बैठे जहां पर उनके लिए फैसला ले जो एक्चुअल आदिवासी हैं, जो आज भी जल जंगल जमीन के विषय में सोचते हैं, आदिवासी आदिवासियत को बचाने की बात करते हैं। क्या उनके ऊपर आप अपने कन्वर्टेड आदिवासियों को बैठाना चाहेंगे? मुद्दा यहीं पर है। यहां सरना सनातन का तो कुछ है ही नहीं। मैं भी नहीं मानती हूं कि सरना सनातन एक है। मेरा सनातन है, आपका सरना है। चलिए मान लिया, लेकिन सच्चाई क्या है कि यहां पर कन्वर्जन के विषय में मत बोलिए। कन्वर्जन के विषय में चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री बोलते थे, वो भी शांत हो गए क्योंकि उन्हें भी ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा। कन्वर्जन के विषय में आदिवासी नेत्री निशा भगत बोलती हैं, उन्हें भी खरी खोटी सुननी पड़ती है। कन्वर्जन के मामले में, धर्मांतरण के मामले में निशा उरांव बोल रही हैं, जो IRS हैं, एक अधिकारी है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, उन्हें आज गालियां पड़ रही हैं सोशल मीडिया पर। तो जरा सोचिए कि ये मिशनरी चैरिटी वाले लोग कहां तक आपके भीतर घुस गए हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि आदिवासी और आदिवासियत बचे। आज आप आरक्षण की बात करते हैं कि भाई आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है, कई लोग आज भी वंचित है, कई लोग आराम से क्रीमी लेयर वाले खा रहे हैं, अमीर हो रहे हैं। वो होंगे क्योंकि एक व्यक्ति जो कन्वर्ट हो गया, चाहे वो ईसाई बना हो, चाहे इस्लाम में गया हो, वो दोनों साइड का खा रहा है। वो उधर की भी सुविधाओं का लाभ उठा रहा है, वो इधर की सुविधाओं का भी लाभ उठा रहा है। तो ये आपका विवेक वहां काम नहीं कर रहा। आपको लग रहा है कि निशा उरांव, निशा भगत, चंपई सोरेन सब गलत है। तो आप कहीं समाज से आते हैं, भाजपा के नेता अशोक बड़ाई, उन्होंने भी कह दिया कि भाई महादेव और जो आदिवासी समाज है एक है, सबसे सच्चे रक्षक। महादेव की पूजा आदिवासी समाज के लोग भी करते हैं और सनातनी भी करते हैं। उन्होंने तो ये भी कह दिया है कि भाई आदिवासी समाज के लोग सबसे बड़े हिंदू हैं। तो क्या कहेंगे आप? आपके अपने कई बड़े चेहरे आदिवासी के, जो जब धर्म का कॉलम लिखा जाता है तो वो हिंदू लिखते हैं कब, क्योंकि अभी तक आदिवासियों के लिए कोई कॉलम बना ही नहीं है, ना सरना कॉलम बना है, ना आदिवासियों का कोई अपना कॉलम है। तो आप क्या लिखेंगे? तो सच्चाई तो आपको थोड़ी बहुत कड़वी लगेगी, मुझे भी पता है। यहाँ कमेंट बॉक्स पर जमकर मुझे भी ज्ञान देने वाले लोग आएंगे कि मैडम आपको ये नहीं पता है, आपको ये पढ़ लेना चाहिए, आपको वो पढ़ लेना चाहिए। मैं पढ़ूंगी या ना पढ़ूं वो अलग बात है, लेकिन सुनाऊंगी तो जरूर, वो भी जम के, कि धर्मांतरण का इस देश में
कहीं कोई जगह नहीं है। धर्मांतरित हो तो वहीं का खाओ, वहीं रहो। क्यों आदिवासियों का हक छीन रहे हो? मैं निशा उरांव के पक्ष में नहीं हूं। निशा उरांव ने अगर गलत बोला होगा तो मैं भी आपके साथ उसमें खड़ी हूं। हमारा काम है निष्पक्ष होकर दिखाना। लेकिन इस बात में मुझे भी पॉइंट लगा है कि जो धर्मांतरित लोग हैं वो ग्राम सभा में उन्हें वो पावर, वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो एक्चुअल में पाहन का काम होता है। जो एक्चुअल में देखिए, ग्राम सभा जो पेशा के अकॉर्डिंग आता है, जो 5th शेड्यूल एरिया है उसका ग्राम सभा अलग होता है, और नॉर्मल जो गांव होते हैं जो 5th शेड्यूल में नहीं आते हैं, जो पेशा कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनका कानून अलग होता है। तो दोनों को क्यों मिलाया जाए? निशा उरांव ने कहा यहाँ पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ये सब नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अलग रीत चलती है जो रूढ़िजन्य परंपराओं से लेकर चलते हैं, जो पारंपरिक वेशभूषा में लोग रहते हैं, वैसे वहां के तीज त्योहार सब आदिवासी समाज का जो होता है वो कल्चर को फॉलो करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, कल्चरल हेजेमनी, यानी सांस्कृतिक घुसपैठ। यानी आपकी संस्कृति को खोखला किया जा रहा है घुसपैठ करके, कि आज आपको भी मिक्स कर दिया जाएगा, कि आपको समझ में नहीं आएगा कि हम ईसाई बन गए हैं कि हम आदिवासी रहे, ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और आज नहीं तो कल यकीन मानिए जब एससी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है तो एसटी पर भी आएगा ही। तो उस दिन आप क्या करेंगे? जब आप कन्वर्ट हो जाएंगे और उस दिन आपका 27% आरक्षण छीन लिया जाएगा, आपसे एसटी होने का दर्जा छीन लिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? उन मिशनरियों के पास जाएंगे सहायता मांगने के लिए, या फिर जो बहला फुसलाकर आपको धर्मांतरण करवा रहे हैं उनके पास जाएंगे? समय है, अभी भी संभल जाइए, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए। ना निशा भगत का सुनिए, ना निशा उरांव का सुनिए, ना पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का सुनिए, ना मेरा सुनिए। अपने विवेक बुद्धि से काम कीजिए बस। भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट जरूर मिल गया है निशा उरांव को। अब निशा उरांव को और ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ेगा कि भैया पहले आरएसएस की दलाल कही जा रही थी, कि आरएसएस की व्यक्ति हैं, वो आरएसएस के लिए बोलती हैं, उनका मुंह बोला बाप है आरएसएस, और ना जाने क्या क्या। अब भारतीय जनता पार्टी जो है, अशोक बड़ाई के जो प्रवक्ता है, उन्होंने भी कह दिया कि भाई सरना सनातन में कुछ खास अंतर नहीं है, और महादेव और हिंद प्रकृति की पूजक जो है आदिवासी सब एक है। अब क्या कहेंगे जो कमेंट करने वाले हैं। बहरहाल इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार। जो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।